हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 13 श्लोक नंबर 35 से पढ़ेंगे। इति व्यावासिता विप्रः तस्या राज्ञः प्रजातये पुरोडांशं निरावापन् क्षिपिविष्टाय विष्णवे। इति व्यावासिता विप्रः तस्य राज्ञः प्रजायतये पुरोडाशं निरावापन् क्षिपिविष्टाय विष्णवे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने खटखट वासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। तो अंग महाराज का कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि पूर्व जन्म में किया हुआ कोई कार्य के कारण, जिसके कारण देवतागण आहुति स्वीकार करने यज्ञ में नहीं आ रहे थे। तो पुरोहितों ने कहा कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करें। भगवान विष्णु जब आएंगे तो समस्त देवताओं को आना ही होगा। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब यज्ञिक अनुष्ठानों के अनुसार कभी कभी यज्ञ स्थल पर पशुओं की बलि दी जाती है, और ऐसे पशुओं की बलि कभी भी उनको मारने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि कोई ब्राह्मण कितना योग्य है, वो मंत्र में कितना सिद्ध है, वो प्रयोग करने के लिए, प्रमाण दिखाने के लिए तो पशु की बलि देते हैं। फिर पशु को वो मंत्र से नया जीवन प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रयोग स्वरूप में कि मेरा वैदिक जो मंत्र है उसका सही से उच्चारण हो रहा है कि नहीं, उसी हेतु किया जाता है। जैसे कि शुक्राचार्य असुरों के वो गुरु है, और उनको संजीवनी मंत्र आता था, जो वो देवता और असुरों के बीच में जब युद्ध होता, जो असुर है मर जाता उसको जीवित कर देता था। इसी के कारण बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, असुरों का गुरु शुक्राचार्य है, बृहस्पति देवताओं के गुरु है। फिर भी देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ, देवता का पुत्र, गुरु के पुत्र होने के बावजूद भी शुक्राचार्य के पास शिष्य बनकर आते हैं केवल ये संजीवनी मंत्र सीखने के लिए। तो ऐसा मंत्र द्वारा संभव है, और हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन भी है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे हमारे जो भौतिक जो साइंटिस्ट है, तो कई बार कोई मेडिसिन का प्रयोग सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो छोटे छोटे पशुओं का वो लोग करते हैं, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उन पशुओं को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। जब राम और रावण का युद्ध हुआ था, रावण के जो भी असुर मारे गए थे रावण की तरफ से, तो उन सबको समुद्र में फेंक दिया। लेकिन राम जी ने क्या कहा, जितने भी बानर मारे गए, बोला कि नहीं, इनको, इनके बॉडी को बचा के रखो, इनको बाद में हम जीवित करेंगे। क्योंकि राम को पता है कि हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लाने वाला, वो लीला होगा ही होगा, लक्ष्मण अचेतन हो जाएंगे, तो फिर बाद में उन बानरों को भी जीवित कर दिया जाता है। भगवान के भक्त होने का ये लाभ है। और राम का जो बानर सेना थे वो सभी भगवान की इच्छा से ही थे, क्योंकि रावण ने मनुष्य या जो पशु उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बाकी चीज के लिए उन्होंने क्या मांगा, वरदान मांगा। तो इसलिए देवतागण ने भी कंट्रीब्यूशन दिया। सूर्य का पुत्र है जैसे सुग्रीव है, वैसे ही जाम्बवंत है, ऐसे तारा भी बृहस्पति जो गुरु है उनके उससे है। तो इस तरह से बहुत सारे देवतागण भी आते हैं राम जी को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले मंत्रों से जीवन दान करते थे, और यहाँ पे शिपी जो शब्द है, शिपी विस्ताय,
मतलब उसका अर्थ है यज्ञ अग्नि की ज्वाला। यदि यज्ञ अग्नि की ज्वाला में आहुतियाँ डाली जाती है तो भगवान विष्णु ज्वाला के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए विष्णु को शिपी विष्णु कहा गया है। अग्निदेव जो है वो 49 है, और अग्नि जो वैकुंठ में रहते हैं वो स्वयं भगवान विष्णु है, जिनका नाम है बरदा। तो भगवान ने कहा है कि वो अपने 2 मुखों से आहुति स्वीकार करते हैं। एक तो जो यज्ञ में आहुति देते हैं तो ज्वाला के रूप में, अग्नि के रूप में वो स्वीकार करते हैं, और दूसरा भक्तों के मुख से या ब्राह्मण के मुख से वो ग्रहण करते हैं। श्लोक नंबर 36। तस्मात् पुरुष उत्तस्थो हेममाल्यमलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने का हार पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ, और वह एक स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए थे, क्योंकि अग्नि यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जनरली प्रसाद के साथ आते हैं, यज्ञ से प्रसाद आता है, फिर उस खाने से रानी गर्भवती होती है। तो अग्नि में आहुति डालने से ऐसे श्वेत वस्त्र था, क्योंकि पुरोहित लोग भी बहुत योग्य थे, और तो ये यज्ञ सफल हुआ। 37 श्लोक में बताया गया है, स विप्रानो मतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनौदनम् अवघ्राया मुदा युक्तः प्रादात् पत्न्या उदारधिः। राजा अत्यंत उदार था। उसने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजुलि में ले लिया और फिर सूंघ कर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दिया। सूंघ कर, एक्चुअली घ्राणेन अर्ध भोजनम, सूंघने से भी भोजन जैसा ही होता है। ऐसे कई बार व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, नहीं खा पाते हैं, तो कई बार वो सूंघ के फिर जीव जंतु को दे देते हैं। तो इस तरह से राजा बहुत उदार थे, बहुत अंग महाराज, ब्राह्मणों के प्रति बहुत वो आदर भाव था। तो उन्होंने यज्ञ का जो खीर भाग था वो पत्नी को दे दी। तो इस प्रसंग में उदारधि शब्द बहुत सार्थक है। राजा की पत्नी का नाम था सुनीता, और सुनीता यह आशीर्वाद या आशीष ग्रहण करने के पात्र नहीं थी एक्चुअली, लेकिन राजा इतने उदार थे कि बिना किसी हिचक के यज्ञ पुरुष ने जो भी खीर रूपी प्रसाद दिया उन्होंने अपने पत्नी को दे दिया। तो यानी इससे ये भी पता चलता है कि भगवान द्वारा सब योजना बना हुआ होता है। आप देखिए, अंग महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, लेकिन पुत्र जो है कुपुत्र निकलता है। तो ये भी भगवान की योजना है। जैसा कि बाद के श्लोकों से हमें पता चलेगा कि यह घटना जो हुआ, खीर भी आया प्रसाद का, अपनी पत्नी को भी दिया, लेकिन राजा के लिए हितकर नहीं हुआ। बिना पुत्र के वो ज़्यादा खुश थे, पुत्र होने के बाद वो दुखी हो जाते हैं। क्योंकि चूंकि राजा इतना उदार था, इसलिए जगत के प्रति विरक्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसा किया कि उसकी रानी को एक क्रूर पुत्र दिया। क्रूर पुत्र ने जन्म लिया, और जिसके कारण राजा को अपने घर से ही विरक्ति हो गया, आसक्ति सब खत्म, और घर त्याग करके वो वन में भगवान की भक्ति करने चले जाते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि भगवान विष्णु कर्मियों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, किंतु भक्त की इच्छा वो एक भिन्न विधि से पूरी करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे उनके पास पहुंच सके। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि हमें जो भौतिक चीज़ मिला वही सब कुछ है, लेकिन मृत्यु के समय सबको काल रूप में भगवान का दर्शन होगा, अर्थात अपने पाप कर्मों के कारण उनको विभिन्न प्रकार का पनिशमेंट नरक में लेना होगा। फिर तब उनको ये होगा कि मनुष्य जन्म पाकर भी हमने कितना मनुष्य जन्म को जो है व्यर्थ गवा दिया। श्लोक नंबर 38। सा तत्पुंसावनं राज्ञी प्राश्य वै पत्युरा दधे गर्भं काला उपावृत्ते
कुमारम सुषुवे प्रजा। यद्यपि रानी को कोई पुत्र नहीं था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वो अपने पति के सहवास से गर्भवती हो गई और यथा समय उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो 10 प्रकार की शुद्धि विधियों में पुंसवन भी एक है, जिसमें कुछ प्रसाद अथवा भगवान विष्णु को प्रदत्त भोग के उच्छिष्ट को पत्नी को दिया जाता है, जिससे पति द्वारा संभोग के बाद वो गर्भ धारण कर सके। श्लोक नंबर 39। स बाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः अधर्मांशोद्भवं मृत्युं तेन भवदधार्मिकः। वो बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था, क्योंकि माता मृत्यु की पुत्री थी। उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वो बालक उसका अनुगामी बना अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया था। बालक की माता सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी और जनरली जो बेटी होती है उसमें पिता का गुण पाया जाता है, बेटे में माता का गुण पाया जाता है। तो इस नियम के अनुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ। इसलिए कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि किसी का अगर पुत्र ना हो और बेटी है तो बेटी को ये कहकर दामाद को सौंपते हैं, शादी कराते हैं कि आपका जो पहला पुत्र होगा वो हमें दे दीजिएगा। तो इस तरह से, क्योंकि पुत्र में जो गुण आता है ना, वो नाना के घर से आता है। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। नरानाम मातुल कर्म का अर्थ है कि बालक साधारण रूप से मामा की तरह होगा। यदि मातृकुल भ्रष्ट हो, पापी हो, भले ही पिता के कुल कितना ही सदाचारी हो, भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन जो बालक है वो मातृकुल के जो क्वालिटीज़ है उसका शिकार बन जाएगा। अगर मातृकुल बहुत अच्छा है तो अच्छा बन जाएगा। तो हेरिडिटी के थ्रू कुछ गुण आता है, जो वो गुण उसको मिलेगा। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह से पूर्व लड़का का घर भी देख लेना चाहिए अच्छी तरह से, लड़की का भी देख लेना चाहिए कि कोई ऐसा पाप प्रवृत्ति में तो नहीं लगे हुए हैं। इसलिए पहले बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अपनी बेटी देते थे लोग। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी नहीं थी, क्योंकि वो साक्षात मृत्यु की पुत्री जो थी। कभी कभी भगवान अपने भक्तों को अभागी पत्नी दिलाते हैं, जिसके कारण उनका क्योंकि पत्नी के प्रति या बच्चों के प्रति बहुत आसक्ति होता है जनरली भौतिक संसार में, तो भगवान किसी भक्त पर विशेष कृपा करने के लिए ऐसे पत्नी देते हैं या ऐसे पुत्र देते हैं ताकि धीरे धीरे उनका विरक्ति हो जाए। तो ऐसा लगता है कि भगवान के विधान से ही पवित्र भक्त राजा अंग को सुनीता जैसी भाग्यहीन पत्नी मिली और बाद में पुत्र भी बुरा, इतना मतलब क्रूर था वो, ऐसा पैदा हुआ। लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो अच्छा हुआ भक्त के लिए। क्यों? क्योंकि पारिवारिक बंधन से वो मुक्त हो गए और भगवान के धाम जाने के लिए घर बार भी छोड़ दिया। पहले के राजा ऐसे भी बानप्रस्थ ले लेते थे, लेकिन बेटा बड़े होने के बाद, बेटा को राज्य देके तब। लेकिन यहाँ पे अंग महाराज ने तो बेटा जब छोटा था तभी उसका करतूत देखा और उसने देखा भविष्य तो अंधकार है, तो छोड़ दिया। श्लोक नंबर 40। सा शरासनमुद्यम्य मृगायुर्वानगोचरः हन्त्य साधुर्मृगान्दीनां वेनो सावित्यरोचनः। वो दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और वृथा ही निर्दोष हिरणों को मार डालता। ज्यों ही वो आता तो सभी लोग चिल्ला उठते, यह क्रूर वेन आया, क्रूर वेन आया। ऐसे सब लोग डरते थे, क्योंकि ऐसे बिना बात को राजा का पुत्र है, कुछ कह भी नहीं सकते। लोगों को मारते पीटते हैं, मार ही देते हैं पूरी तरह से। तो जो क्षत्रिय है वो जंगल में शिकार करने का उनको था, विधान था, लेकिन इसलिए था कि वो वध करना सीखे। कई सारे तो ऐसे भी थे कि निहत्थे
शेर से लड़ते थे और जीत जाते थे। लेकिन अन्य कार्य के लिए पशु का ऐसे वृथा ही वध करना ये अलाउड नहीं है। चूंकि अंग का पुत्र वेन बुरी माता से उत्पन्न था तो बहुत क्रूर था, तो इस प्रकार वो अपने जीवन के प्रारंभ से ही प्रजा के लिए भयावह था। जैसे श्री रामचंद्र, तो रामचंद्र को राजा रूप में पाने के लिए पूरे अयोध्या वासी वेट कर रहे थे, और फाइनली जब राज्य अभिषेक होने वाला था तो वनवास जाना पड़ा, तो बहुत दुखी हो गए सब लोग। लेकिन वेन के साथ ऐसा नहीं था। वेन इतना क्रूर था तो प्रजा पहले से ही भयभीत थे कि राजा अंग जब चले जाएंगे या इस दुनिया में नहीं रहेंगे, चाहे वेन को राजा बनाएंगे, तो हमारा क्या होगा। श्लोक नंबर 41। आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानातिदारुणः प्रसह्यनिरनुक्रोशः पशुमाराममारयत्। वह बालक ऐसा क्रूर था कि अपने उम्र के जो बालक होते थे उनके साथ खेलते खेलते इतनी निष्ठुरता से, निर्दयता से बच्चों को मारता जैसे कोई पशु को मार रहे हो। ऐसा ऐसा क्रूर था। तो ऐसे राजा जब राजा बनेंगे तो प्रजा का क्या हाल होगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों होने दिया, करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन अगर दुर्योधन जैसा राजा होता जो अपने भाभी, जो माँ के समान होते हैं, उन्हीं को नग्न करने का प्रयत्न कर रहा है, तो ऐसे समाज में, ऐसे राजा होने पर समाज में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि राजा के कैरेक्टर का असर पड़ता है समाज में। तो इसीलिए कृष्ण नहीं चाहते थे कि ऐसे अधार्मिक राजा बने, क्योंकि स्वयं पृथ्वी कृष्ण की पत्नी है, तो कभी भी पत्नी की प्रोटेक्शन करने के लिए इसलिए भगवान हमेशा अवतरित होते हैं। तो ऐसा राजा, ऐसा वेन ऐसा हुआ, मतलब इतना क्रूर था वो। 42। तं विचक्ष खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः यदा न शासितुं कल्पो भृशमासीत् सुदुर्मणः। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सत्मार्ग पर नहीं ला सका। वह इस प्रकार से अत्यधिक खिन्न रहने लगा। ऑब्वियसली खिन्न रहने लगे, मतलब जैसे बहुत दुखी और इरिटेटेड रहने लग गए। कि बच्चे बदमाशी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन बदमाशी करने पर अगर उसको पनिशमेंट देते हैं तो वो सीख जाता है। लेकिन वेन इतना धीट था, इतना बदमाश था, कैसे भी कठोर दंड दे वो सीखने के लिए तैयार नहीं था, और वही करता रहता था। श्लोक नंबर 43। प्रायणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजागृहमेधिनः कदपत्याभृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम। राजा ने मन में सोचा कि पुत्रहीन व्यक्ति निश्चय ही भाग्यशाली है। जिसका संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वो बहुत भाग्यशाली है, ऐसा राजा सोचने लगे। उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्मों में भगवान की पूजा की होगी, जिससे उन्हें किसी कुपुत्र द्वारा दिया गया असह्य दुख ना उठाना पड़े। एक्चुअली संतान हो, 100 बच्चा हो, लेकिन कौरव जैसा हो, इससे अच्छा है कि 5 बच्चा हो पांडव जैसा, या जिसका बच्चा ही विध्वंसकारी हो, इससे अच्छा बच्चा ही ना हो। तो इसलिए राजा अंग सोच रहे थे कि बहुत भाग्यशाली है जिसका कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि कुपुत्र से जो दुख होता है वो असहनीय होता है, नहीं होना ही बेटर है। ऐसा ही चित्रकेतु राजा ने भी सोचा था। जब उनके पुत्र को उनके ही बाकी पत्नियों ने मार दिया, क्योंकि वो सौतेली माताएं थी 5 साल की छोटी उम्र में, तो उनको इतना दुख हुआ, अंधेरा छा गया आंखों के सामने। तो सोचने लगे कि इससे अच्छा पुत्रहीन ही में अच्छा था। पुत्र होकर मर जाए, उसका जो दुख है वो असहनीय पीड़ा है। तो ऐसा ही अंग को भी, राजा अंग को अनुभव हो रहा है। श्लोक नंबर 44। यतः पापीयसी कीर्तिः अधर्मच्च महानृणम् यतो विरुद्धः सर्वेषां यत आधीरनन्तकः
पापी पुत्र के कारण मनुष्य का यश मिट्टी में मिल जाता है। उसने अधार्मिक कृत्यों से घर में अधर्म और सबों में झगड़ा फैलता है। इससे केवल अंतहीन तनाव ही उत्पन्न होता है। टेंशन टेंशन, हमेशा जो झगड़ा करे, हमेशा जो लोगों को मारता रहे, तो इससे क्या होगा, कैसा माहौल होगा। तो यही माहौल जो है फैल गया था। श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं। जो उत्तम गुणों से रहित पुत्र होते हैं वो अंधी आँख के समान है। अंधे के पास आँख तो है पर देखने का काम नहीं आता, बल्कि उससे बहुत वेदना होता है, दुख होती है। तो ऐसे कुपुत्र को पाकर राजा अपने को बहुत अभागा समझने लगा। श्लोक नंबर 45। कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः पंडितो बाहुमन्येत यदर्थः क्लेशदागृहा। ऐसा कौन समझदार और बुद्धिमान है जो इस तरह का निकम्मा पुत्र चाहेगा। ऐसा पुत्र जीवात्मा के लिए मोह का बंधन मात्र होता है और वो मनुष्य के घर को दुखी बनाता है। एक्चुअली जो कुपुत्र आते हैं वो किसी न किसी जन्म में शत्रु ही होते हैं, जो माता पिता को दुख देने आते हैं। और जो सुपुत्र आते हैं वो किसी न किसी जन्म में वो माता पिता उस पुत्र के लिए बहुत सारा, उस आत्मा के लिए सेवा किया होता है, जो उसका वो एज ए ऋणी उसको भरपाई करने आते हैं। तो इस तरह से निकम्मा पुत्र होना ये बहुत ही बड़ा दुख है और राजा अंग को इसका अनुभव है। तो आज हम 45 श्लोक तक पढ़ा। आज इसी में हम क्लास को विराम देंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।